हॉस्पिटल बने कसाई खाने, बिना सर्जन के हो रहे ऑपरेशन। मामला उत्तर प्रदेश के जिला सीतापुर के पिसावा का है, जहां पर पिसावा सीतापुर में संचालित अवैध हॉस्पिटलों के विरुद्ध जिलाधिकारी को ज्ञापन। संचालन में अधीक्षक की भूमिका। सीतापुर प्रदेश अध्यक्ष पूर्वी मनीष त्रिपाठी, भाकियू राष्ट्र शक्ति के नेतृत्व प्रदेश महासचिव जुबैर अहमद अंसारी के संयोजन में जनपद के पिसावा CHC के अधीक्षक अवनीश कुमार की सरपरस्ती में छोटे से कस्बे में 18 से ज्यादा अवैध हॉस्पिटल, नर्सिंग होम संचालित है, जिनमें न तो कोई डॉक्टर मौजूद होता है और न ही कोई सर्जन अथवा न ही स्टाफ होता है। बड़े भ्रष्टाचार के चलते ये हॉस्पिटल फल फूल रहे हैं। इनके दलालों द्वारा भोले भाले लोगों को बहला फुसलाकर बड़ी रकम वसूली जा रही है तथा आम जनमानस के जीवन से खिलवाड़ किया जा रहा है। संगठन द्वारा कई बार ज्ञापन के बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई है। उल्टे इन मेडिकल माफियाओं का गोरख धंधा जबरदस्त तरीके से चालू है। यदि शीघ्र कार्यवाही नहीं हुई तो भाकियू राष्ट्र शक्ति पिसावा की धरती पर बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। सारे अवैध हॉस्पिटल हो सीज। जुबैर अहमद, प्रदेश उपाध्यक्ष शिशुपाल यादव, प्रदेश सचिव मनोज वैश्य, जिला संरक्षक हल्द्वारी लाल कनौजिया, जिला अध्यक्ष जयमल सिंह, जिला उपाध्यक्ष रूपनारायण, जिला मीडिया प्रभारी आदिल खान, नगर उपाध्यक्ष समीर रियाजुल अंसारी, पप्पू अंसारी, हरिशंकर जायसवाल, ज्योति आदि सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। शीघ्र कार्यवाही नहीं तो बड़ा जन आंदोलन करेगी भाकियू राष्ट्र शक्ति। मनीष त्रिपाठी। राष्ट्रीय प्रेस तहसील संवाददाता रवि शुक्ला की रिपोर्ट। माफिया, बहुत बहुत बड़े गुंडे, बहुत बड़े बड़े नेता और बहुत बहुत बड़े अधिकारी उनको ठीक करने का काम किया है। आप लोग जब इस संगठन के साथ जुड़े हैं, इस परिवार का हिस्सा बने हैं, तो आपका दायित्व भी बनता है कि जहां पर अबलाओं की आबरू, जहां पर गरीबों का शोषण, जहां पे उत्पीड़न होता है, आपका कर्तव्य बनता है आप उस शोषण के विरुद्ध, आप उस उत्पीड़न के विरुद्ध खड़े होकर आवाज़ बुलंद करने का काम करेंगे। और जब भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी, जहां भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी, हम मार्ग में जितना समय लगेगा उतना ही लगेगा, आप तक पहुंचने का काम करेंगे। इसके अलावा बहुत सी भ्रांतियां फैलाई जाती हैं कि वो सांसद है, वो विधायक है, उसके पास पावर है। अरे सांसद विधायक आपके रोम के बराबर मूल्य का नहीं है, क्योंकि पावर जनता के पास है और जनता ने सांसद को बनाया है, जनता ने ही विधायक को बनाया है। इसलिए आपको कहीं पर भी डरने की जरूरत नहीं है। आज जब इतने बड़े संगठन का प्रतिनिधित्व हम लोग करते हैं तो समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी भी सबसे अधिक बन जाती है। और उस जिम्मेदारी में चाहे मामला पुलिस के थाने का हो, चाहे मामला तहसील का हो, किसानों का 2 ही जगह काम पड़ता है, मजदूरों का 2 ही जगह काम पड़ता है। एक तहसील, दूसरा थाना और तीसरा ब्लॉक। मजदूरों का काम ब्लॉक। इन सभी जगहों के अलावा जो इससे लगी हुई चीज़ें हैं, चाहे वो CHC हो, चाहे वो जिला अस्पताल हो, चाहे वो अन्य संस्थाएं हों जो हमारे लिए बनाई गई हैं, यानी प्रधान से लेकर और प्रधानमंत्री तक और चपरासी से लेकर DM तक, और इससे ऊपर भी जो अधिकारी हैं, सचिव, प्रमुख सचिव, उन सबका वेतन, ये सब वेतन भोगी हैं और उन सबका वेतन और तनख्वाह हमारे दिए हुए पैसे से इनके पेट चलते हैं, हमारे दिए हुए पैसे से इनको तनख्वाह दी जाती है। इसलिए ये हमारे नौकर हैं और इन नौकरों से काम लेने की जिम्मेदारी भी हमारी है। भाई आप नौकर को साहब कहोगे वो काम नहीं करेगा। अपने खेत में कोई नौकर लगाओ, उससे साहब साहब काम करेगा। उसको पैसा देते हो तो डट के काम करो,
का काम लो, और जो अधिकारी काम न करता हो उसको कुर्सी समेत बाहर फेंकने का काम करो। यही जिम्मेदारी आपकी है। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए बहुत ही आदर और सम्मान के साथ सभी साथियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि संघर्ष में, यानी अगर आप हमारे साथ हैं, आप कनौजिया जी के साथ हैं जो संरक्षक हैं जिले के, आप शुक्ला जी के साथ हैं, आप अंसारी जी के साथ हैं, आप मनोज जी के साथ हैं, तो ये भी आपकी हर समस्या में आपके साथ हैं। यानी जब सहयोग आप एक दूसरे का करेंगे, जैसे आप आज ज्ञापन था, आप सब लोग गए, इस ज्ञापन पे कार्रवाई 100% हो जाएगी। अभी यही ज्ञापन एक लोग लेके जाए उस पर कार्रवाई नहीं होगी। ऐसे ही आपकी समस्या है, आप लोग एकजुट रहोगे तो सरकारें भी आपसे डरेंगी और आपका काम करने का काम करेंगी। इसलिए डायरेक्ट इंजेक्शन लगाने का काम करिए। एक हमारे मित्र पत्रकार साथी थे लखनऊ के, वो कहा करते थे कि कलम से लिखा जाए और कलम से लिखने के बाद भी जब का अधिकारी न सुने तो कलम की नोक अधिकारी के चुभो देनी चाहिए, तभी वो काम सुनेगा। इसलिए हम लोग चुभोने का भी काम करेंगे। साथियों, हम किसी को अगर मारेंगे भी नहीं तो हम मानेंगे भी नहीं, और जब तक हम अपने मुद्दों को हल नहीं करवा लेंगे, अपनी समस्याओं का समाधान नहीं करवा लेंगे, हम चैन से नहीं बैठेंगे। मामला चाहे थाने का हो और चाहे तहसील का हो, चाहे ब्लॉक का हो और चाहे जिले से संबंधित कहीं का हो। तो जो लोग हमारे बारे में जानते हैं, हमारी कार्यशैली के बारे में भी जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं वो धीरे धीरे जान जाएंगे। 100% की बात करता हूँ कि जो भी आपके मुद्दे हैं 100% उनको हल कराने का काम करूँगा। और इस क्षेत्र में आपने देखा, हमने यहाँ पुल बनवाने का काम किया, सड़कें बनवाने का काम किया। हरदोई में हमारे संगठन के लोग पुल और सड़कें बनवा रहे हैं, गलियाँ बनवा रहे हैं, नालियाँ बनवा रहे हैं। आप लोग भी जहाँ जिस गांव से जिस क्षेत्र से हैं, वहाँ पे सड़क खराब है, नाली खराब है, वो मुद्दा उठाने का काम करिए और उसको बनवाने का काम करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी आए, और मैं हर बैठक में चाहता हूँ कि आप सभी लोग आते रहें और इसी तरीके से संगठन को और बहुत अधिक मजबूत बनाने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान।